Hello students, last time we had done till this page, पेज नंबर 8। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था और कल मैंने आपको कुछ कीज़ लिखाई थी जो कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस की थी। आज हम पेज नंबर 9 में अगर आप देख रहे हैं तो ये जो सेंटेंस था जो हमने स्कूल में कंप्लीट नहीं किया था एक्सरसाइज, वो मैंने आज आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसे आप अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे और जिनके पास अभी भी बुक्स नहीं हैं वो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। इसे आप अपनी बुक्स में भी करेंगे और साथ में कॉपी में भी करेंगे, ये सभी बच्चों के लिए है। फिर यहाँ पे देखेंगे यूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। आपको पता है कि क्यों हम यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरे सेंटेंसेस प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही हैं। सो लेट्स कंप्लीट इट। लुक देयर शी डैश, यहाँ पे आपको वर्ब दिया है कम, आपको ये बताना है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर सिंगुलर है तो उसमें SES लगता है और अगर प्लूरल है तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे शी आ रखा है, तो हमने लिखा शी कम्स, आपको ES लगा देना है। ई पहले से था, आपको सिर्फ S लगाना है। अ ब्रेव मैन नॉट लूजेज हार्ट, ठीक है। आइस melts above 0 degree Celsius. Irregular work not bring success. यहाँ पे not bring ही आएगा, ठीक है। उसके बाद a gentleman not laughs at other, ठीक है। gentleman लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे MEN होता है तो वो प्लूरल हो जाता, बट यहाँ पे MAN है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। दिस पार्सल कंटेन्स अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। पार्सल है तो यहाँ पे एक पार्सल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऐसे ही आएगा। वी बी ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, यहाँ पे वी है, ये प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे बी ही आएगा। माई फादर यूजुअली वेक्स अप एट 5, जो मेरे फादर हैं वो यूजुअली 5 बजे उठ जाते हैं, तो यहाँ माई फादर यहाँ सिंगुलर है आ रहा है तो यहाँ पे वेक्स आ गया। लॉयंस नॉट लीव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे लॉयंस की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई फादर्स ऑफन, तो फादर्स सॉरी माई फ्रेंड्स ऑफन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आवर स्कूल बिगिनस विद अ प्रेयर एवरी डे, आवर स्कूल, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, हालांकि सिंगुलर ही है तो यहाँ पे भी बिगिनस होगा। व्हेन इट डैश डार्क बर्ड्स फ्लाई टू देयर नेस्ट्स, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है व्हेन इट, यहाँ पे बी ही आता है। उसके बाद डार्क बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट फॉर्म टू देयर नेस्ट। सो आपको ये कंप्लीट करना है अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में और इंग्लिश ग्रामर की बुक में। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स में भी फिल करेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो कॉपी में भी करेंगे, और जिनके पास बुक्स हैं वो कॉपी बुक्स दोनों में ही करेंगे। आपको ये बुक्स में और कॉपी दोनों में करनी है। इसके बाद आपको दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी मैंने आपको बताया था, अगर आप देख रहे हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो होता है कि जिस टाइम हम जो काम कर रहे होते हैं उसी टाइम को बताने का जो टाइम भी होता है। यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ, तो जो ये वर्ड मैंने अभी जो बोला है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है सेंटेंस, कि मतलब जो काम मैं कर रही हूँ उसी काम को मैं उसी टाइम पे बता भी रही हूँ, ठीक है। तो वो आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ प्लेन टू टेक प्लेस इन अ नियर फ्यूचर, या फिर वो एक्शन जो आप जस्ट अभी करने वाले हो उसके लिए भी आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा हूँ आ रहा है ना, मतलब कल जाऊँगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी आपको कंफर्म बता रहे हैं कि हाँ हम कल ये काम करने वाले हैं। और एक आता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम करते हुए नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली हम, बल्कि उस या तो फिर वो चीज़ करने वाले कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम कोई भी काम जैसे जो डेली कर रहे होते हैं, लेकिन
हम एग्जैक्टली जब हम बोल रहे हैं उस टाइम हम वो काम नहीं कर रहे हैं, वो वर्ड्स भी हम, वो सेंटेंसेस भी हम इसी में ऐड करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, वर्ब ऑफ पोजेशंस। सेंसेस मतलब जैसे आप कोई चीज़ फील कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जो आपको सिर्फ दिखाए मतलब फील करने वाली चीज़ें। और एक आता है जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, जैसे कि आपका लव, किसी को विश करना, किसी को लाइक करना, डर लगना, हेट करना, इस तरीके की चीज़ें। और आता है मेंटल एक्टिविटी, यानी कि जैसे किसी को अप्रिशिएट करो, किसी की बात से सहमति दिखाना, किसी को समझना, किसी के बारे में सोचना, किसी पे यकीन करना, कुछ भूल जाना, इस तरीके की चीज़ों को हम मेंटल एक्टिविटी कहते हैं। और पॉजिशन मतलब होता है जैसे किसी को कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, या आपने कुछ लिया हुआ है, या किसी चीज़ से आप पॉजिटिव, या किसी से आपने किसी पे आपका उधार हो, इस तरीके की चीज़ें आपका पॉजिशन में आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है, बट ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप बुक्स में ही फिल करोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका आता है आईएनजी फॉर्म आती है, तो आपको इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। आप इसको देख के फिल मत कीजिए, ये एक्चुअली गलत है, ये पहले से फिल था, इसको मैं चेंज करूँगी। बट आप लोग इसे अपने आप ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हम इसे दोबारा से करेंगे। सो इससे पहले, लेकिन उससे पहले आपको ये खुद से कंप्लीट करना है। सो यू शुड डू दिस इन योर बुक्स ओनली, आपको ये सिर्फ बुक्स में करना है। और जो आपका ये वाला है, इसे आपको कॉपी में करना है और बुक्स दोनों में ही। सो कंप्लीट इट।